में हमारी गाड़ी भी मिल चुकी है और ये ग्लेशियर देखो क्या गजब है ना। रुक गए हम। और शिवी ओए ताऊ राधे राधे तो कर दे। वैलियां देखो क्या सुंदर सुंदर है, बीच बीच में से ऐसी वैलियां निकल रही है। और ग्राउंड देखो पूरे ग्रीन ग्रास के ग्राउंड भरे पड़े हैं भाई इस एरिया में। लगा तो ली इधर गाड़ी, मुझे लगता नहीं कि यहाँ टिक पाएंगे क्योंकि जिस लेवल की हवा है ना यहाँ पे, यहाँ तो रुकना बहुत मुश्किल है भाई। पर अब ये कोशिश करेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही। चावल हेल्दी है कि पूरियां, ये बताओ आप पहले। नहीं हेल्दी तो चावल ही है पर पूरी भी हेल्दी होती है क्योंकि हल्की होती है, तेल में तैरती है नहीं। और भाई आलू की सब्जी भी रेडी हो गई है हमारी और पूरियां भी गर्मा गर्म आने वाली हैं। आज तो पूरा जश्न मना दिया जश्न होगा जश्न रात को। क्या खाएगा, क्या खाएगा शिवू? मैगी खाएगा? कितनी खाएगा? 2 पैकेट। 2 पैकेट ज्यादा हो जाएंगे बेटा। शिवी एक्सरसाइज भी करनी सीख गई अब। क्या कर रही है शिवी? बॉडी बना रही है। वेरी गुड भाई, बनेगी ट्रेनर। और भाई इधर है ना बहुत परेशानी आ गई है अभी। एक बहुत ही बड़ी विकट परिस्थिति पैदा होगी हमारे जीवन में। क्या हुआ भाई, कैसे उठा के भाग रहे हो? ये अपना ताम झाम क्यों उठा के भाग रहे हो तुम? भाई इतने भयंकर मच्छर है। हम पानी ढूंढते ढूंढते रंगदूम ही पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है मेरे को। ओए होए क्या जन्नत है भाई। दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे एक नए दिन में। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम भाई वापस निकल गए थे मनाली के लिए, लेकिन फिर पता नहीं एकदम मूड बदला। मैंने कहा नहीं हम मनाली नहीं जाएंगे, हम जाएंगे लेह। तो भाई हम वापस निकल चुके हैं लेह के लिए। और दीपक भाई काफ़ी आगे जा चुके थे, लगभग आधा 1 घंटा पहले ही निकल चुके थे। तो वो हमें अभी मिले नहीं है, हो सकता है हमें रास्ते में कहीं मिलेंगे। पर भाई हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है क्योंकि जो पोस्ट पेड सिम थी वो हम लेके नहीं आए और यहाँ पे वो पोस्ट पेड सिम निकल नहीं सकती, तो कारगिल में ही जाके पोस्ट पेड सिम लेंगे। और ये देखिए रास्ता काफ़ी साफ़ सुथरा है, पर बीच बीच में कहीं कहीं ये इस टाइप के पैचेस है, नहीं तो बाकी रास्ता पूरा सुपर हाईवे ही चल रहा है टाइप का है हाईवे। और हम पदुम से निकले हुए हैं कारगिल की तरफ और कारगिल से फिर हम जाएंगे लेह। तो ये है कुछ आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों ये है कुछ नज़ारे और जगह जगह बीच में टूटा हुआ, फिर नया हाईवे टूटा हुआ, ऐसे ही चल रहा है मिक्स। मतलब ना बहुत ज़्यादा स्पीड में चल पा रहे। जैसे ही गांव आता है ना तो गांव में ही ये प्रॉब्लम है, बाकी भाई बाहर कहीं भी ऐसे पैचेस नहीं बने हुए। भाई दिन के बजे हुए 1:30, तो हो सकता है दीपक भाई कहीं ना कहीं खाने के लिए रुकेंगे तो वहाँ हमें मिलने के चांसेस है। अदरवाइज़ फिर अगर वो नहीं रुके ना तो फिर हमें मिलेंगे वो शाम को ही। तो शाम को कहाँ कैंपिंग करेंगे, वो कहाँ रुकेंगे हमें भी नहीं पता है क्योंकि हमारी कोई बात हुई नहीं, क्योंकि हम दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। लेकिन अब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो अगली तो ये हो जाता है कि भाई कल शाम को वहाँ रुकेंगे, परसों वहाँ रुकेंगे। अभी तक तो कोई बात ही नहीं हुई थी हमारी। तो कहीं ना कहीं रास्ते में देखो, अगर उन्होंने ले लिया कोई अप्रोच रोड फिर तो हम कहते नहीं, लेकिन अगर अप्रोच रोड नहीं लिया ना तो 100% वो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों ये एरिया काफ़ी गर्म है। दिन में हमने टी शर्ट डाली हुई है और टी शर्ट डालने के बावजूद भी अगर शीशा ना उतारो ना तो भाई गर्मी लग रही है। तो हम यही कह रहे हैं जैसे ही अब हाइट में कारगिल की तरफ जाएंगे या लेह की फिर बढ़नी शुरू होगी ठंड बहुत ज़्यादा। तो अभी देखते हैं कैसा रहता है भाई आज शाम का टेम्परेचर, क्योंकि हम अगर हिल पे चढ़ गए तो भाई टेम्परेचर एकदम गिरेगा, लेकिन अगर हिल पे नहीं चढ़े तो भाई सब कुछ मस्त रहेगा। तो है ना फीलिंग ऐसी आती है स्विट्जरलैंड जैसी, ऐसे आड़े तिरछे रोड, बढ़िया ग्रीनरी और ऊपर से पीछे बर्फ भी दिख रही है, पहाड़ों की चोटियों पे ही दिख रही है, नीचे तो नहीं दिख रही पर पहाड़ की चोटियों पे तो दिख रही है। और मैं भी थोड़ा सा यार आज स्पीड में ही चलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है हमें वो गाड़ी चलते हुए ही मिल जाए। लोकेशन तो एक से एक जहर आ रही है बिल्कुल। अगला गांव देखो भाई, ये गांव जिन जगहों पे बसे हुए ना क्या सुंदर लोकेशन है इनकी, और जब स्नो गिरती होगी तब तो भाई मज़ा ही आ जाता होगा इनको। एंटर कर रहे हैं कोर्स सुंदर से गांव में और ऐसे ही आपको सुंदर नज़ारों के साथ घुमाते रहेंगे हम पूरा लद्दाख।
तो दोस्तों देखो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो, थोड़ा सा भाई शेयर किया करो, ताकि हम भी थोड़ा आगे बढ़ जाएं और कुछ बेहतर आपको और दिखा पाए। देखो, जितना हमारे व्यूज़ अच्छे आएंगे उतने ही हम बेहतर जगह पे ट्रैवल कर पाएंगे और आपको सुंदर सुंदर नज़ारे दिखा पाएंगे। लैंडस्केप की बात करो ना, तो इस एरिया का बहुत ही प्यारा लैंडस्केप है। अगर मैं भाई नहीं आता ना वापस मुड़ के, तो शायद हो सकता था बहुत कुछ मिस कर जाता, पर भाई अब हम चल पड़े हैं तो नो मिस। जो भी है अब पूरा एंजॉय करके ही आएंगे लद्दाख से। और ये देखिए भाई, हादसे भी होते हैं इस रोड पे, क्योंकि भाई रोड बिल्कुल साफ़ सुथरा है और लोग काफ़ी स्पीड में चलते हैं, तो ये दिक्कतें हो जाती है। एक्सीडेंट हो रखा है, स्विफ्ट है। कौन कह सकता है कि लद्दाख है, ऐसी सुंदर सुंदर ग्रीन घाटियाँ, पर भाई ऊपर देखोगे तो सूखा है, नीचे ही ग्रीन होती है, पर काफ़ी है। अब मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर पहले तो नहीं रही होगी ऐसी, पर अब तो काफ़ी सुंदर बन गया है। धीरे धीरे देखो ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जा रहा, पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ से हो गई एंट्री, भाग के एंट्री करा के आया हूँ। सांस फूल गया। और भाई गाड़ी का पता चल गया, यहाँ से 15 मिनट पहले निकली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे 10 किलोमीटर आगे चल रही होगी वो। प्लेन एरिया को छोड़कर अब भाई हम धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ना शुरू कर रहे हैं पहाड़ के ऊपर। तो देखते हैं आगे कैसे नज़ारे आने वाले। कुछ ना कुछ तो डिफरेंट आएगा ही आएगा भाई। तो देखते हैं कितना डिफरेंट होता है, क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्योंकि ये रोड मेरे लिए बिल्कुल ही नया है। कैंपिंग लोकेशन की बात करो ना, तो इस रोड से बढ़िया कैंपिंग लोकेशंस मेरे को कहीं नहीं लगी भाई। इतने बड़े बड़े ग्राउंड है कि आप चाहे 200 गाड़ियाँ कैंपिंग करा लो एक साथ में। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। वैलियाँ देखो क्या सुंदर सुंदर है, बीच बीच में से ऐसी वैलियाँ निकल रही है। और ग्राउंड देखो, पूरे ग्रीन ग्रास के ग्राउंड भरे पड़े हैं भाई इस एरिया में। तो जो लोग अगर इस एरिया में आ रहे हैं भाई, इस एरिया में देखो नेटवर्क तो ऐसी जगह पे नेटवर्क मिलना नामुमकिन है, पर हाँ जैसे गांव वगैरह हैं तो उनमें नेटवर्क है प्रॉपर। तो आप अगर जियो ले रहे हो या एयरटेल, देखो लास्ट टाइम हमारे पास जियो एयरटेल दोनों थे, पर जियो ने काफ़ी बेहतर सिग्नल दिए थे, एयरटेल के सिग्नल्स थोड़े वीक थे। तो आप लेके आ सकते हो। अगर आपके पास एयरटेल ही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, अपना एयरटेल से काम चलाओ। थोड़ा कम नेटवर्क आएगा कहीं कहीं। मेरा रास्ता 5-6 किलोमीटर दूर तक का तो दिख रहा है, तो अपनी गाड़ी कहीं दिख नहीं रही है अभी तो, पर हम पकड़ लेंगे। हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमें वो गाड़ी मिल जाएगी। मेरे लिए रास्ता बिल्कुल नया है, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ इस रास्ते से, पुदुम वाले से जंस्कार वैली करते हुए पहली बार आ रहा हूँ। तो इस कारण भाई मुझे तो हर चीज़ बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। आपको कैसा लग रहा है, कैसी दिख रही है, कमेंट्स में बताना जरूर भाई हमें। पहाड़ पे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल जिगजैग रास्ता, तो भाई दूर दूर तक अपनी गाड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, या तो वो सुपर फास्ट चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि 15 मिनट का डिस्टेंस था उस चेक पोस्ट से। तो उस चेक पोस्ट से अगर 15 मिनट का डिस्टेंस है, तो मेरे ख्याल से हमें टकरा जानी चाहिए थी कहीं ना कहीं गाड़ी। वो एक गाड़ी पता नहीं, वो तो आ रही है भाई, कोई गाड़ी जा कोई नहीं। चलो देखते हैं, जा भी रही है तो कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी। हमने अगर आप देख पा रहे हो तो दिख रहा है एक बड़ा ग्लेशियर, पूरा स्नो कवर्ड पीछे की साइड में, बड़ा मज़ेदार लग रहा है। तो हो सकता है हम उसी ग्लेशियर की तरफ जा रहे हो, अभी हमें कुछ भी नहीं पता भाई। रास्ता अभी तो फिलहाल ऊपर चढ़ रहा है, ये देखो इस रास्ते से चढ़ के हम जाएंगे ऊपर की तरफ। ये तो अलग ही लग रहा है, देखो भाई कितना बड़ा ग्लेशियर दिख रहा है ना, और पूरे में एक वो तो दूसरे वाला था, ये पहाड़ तो अभी दिखा हमें और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ये कितना बढ़ेगा देखते हैं। देखो क्या गजब लग रहा है ना भाई। तो हम इतनी हाइट पे आ चुके हैं, और वो पीछे दिख रहा है ना, वो है वो स्नो पीक्स। क्या गजब है ना, क्या मस्त माहौल लग रहा है ना। नीचे वहां से आया हम उस रोड से। ये दोस्तों क्या गजब लग रहा है ना, ये मेरे को लगता है वही रास्ता है जिससे चादर ट्रैक होता है। और ग्लेशियर देखो कितना हैवी है, पूरा ही ग्लेशियर दिख रहा है। तो भाई ये तो अजब ही गजब है। आते हुए भी मैं रुक गया था, आराम से देखा, दिख रहा कितना बड़ा ग्लेशियर है भाई। और ये तो ढक गया पीछे, तो और भी भयंकर है। तो भाई ये मैंने देखा नहीं था कभी भी, इस टाइप का नहीं देखा था। वैसे तो देखा काफ़ी कुछ ग्लेशियर्स वगैरह, पर ऐसा ग्लेशियर पहली बार देख रहा हूँ।
तो अद्भुत है ये, इसको देखना, बार बार देखना, हर बार देखना। हमें मिल चुके हैं हिमाचली ट्रैवलर फाइनली, और वापिस हमने पकड़ लिया भाई को। बस ऐसे ही मूड बदला है, मन नहीं लगा यार। सही है, मेरे शिव बच्चा के बिना है ना। ओए मेरा बच्चा, ओए मेरा बच्चा, जय तो कर दे। दिमाग खराब हो रखा है, इतना हॉर्न मार रहा है। मैं हमारी गाड़ी भी मिल चुकी है और ये ग्लेशियर देखो क्या गजब है ना। रुक गए हम। और शिवी, ओए ताऊ, राधे राधे तो कर दे। अच्छा, ओए राधे राधे तो कर दे ताऊ को एक बार। मैं तो बस फिर मैंने कहा मूड बदला तो मैंने घुमा गाड़ी और निकल गए। तो भाई फाइनली भाई मिल गए दोबारा हमें। फिर तो यहाँ रुक नहीं पाए क्योंकि हवा बहुत तेज थी और निकल गए हैं। वो हमारी छुटकू गाड़ी है, दोबारा हमारे साथ आगे 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 आगे। हमारा वो सीन नहीं बन रहा था, खाली खाली सा रोड दिख रहा था। अब आ गए ना सामने, कब आएगा मज़ा। और अब तो भाई पूरी लेह ट्रिप ही साथ करनी पड़ेगी, पूरा लद्दाख करके ही आएंगे वापस। भाई पहाड़ बिल्कुल काले और ग्लेशियर 200 फुट होगा मेरे ख्याल से, जिस हिसाब से दिख रहा ना मेरे को। मोटा ही ग्लेशियर है भाई, ये रह ही जाता मेरा अगर मैं ना आता तो दोस्तों मेरे को लगता है कि ये कोई पास है शायद, क्योंकि पास पे ही इस टाइप का कुछ बनाया जाता है और हम काफ़ी हाइट पे भी है। तो हो सकता है क्योंकि एक पास आना था पेंसुला पास, वो पता नहीं यही है कि अगला है। तो इसका एक राउंड लेके जाते हैं। तो ये लीजिए भाई, हम भी एक राउंड कर। ओहो लेक है ये, पास नहीं है भाई, लेक है ये। क्या सुंदर है, एरिया ही पूरा गजब है, दबंग है, दबंग एरिया है भैया। वो है भाई लेक, तो सामने दिख रही है ये लेक, यहाँ से भी और वहाँ से आगे भी दिख रही है। तो अब बस अंदर से ही खींच लिया हमने, कर ली अपनी वीडियोग्राफी और अब निकल रहे हैं यहाँ से वापस। लेफ्ट साइड में आपको दिख रही होगी भाई, तो ये काफ़ी ऐसे घूम फिर के है, तो मतलब एक जगह से इकट्ठी नहीं दिखती, तो इसलिए टुकड़ों में दिखाई जा रही है लेक। ये भाई जाएगा नीचे ही, ये करेगा कुछ ना कुछ कार्रवाई, ये यहीं रुकेगा लेक पे ही, मेरे को जहाँ तक लग रहा है। लगा तो ली इधर गाड़ी, मुझे लगता नहीं कि यहाँ टिक पाएंगे, क्योंकि जिस लेवल की हवा है ना यहाँ पे, यहाँ तो रुकना बहुत मुश्किल है भाई। पर अब ये कोशिश करेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही। तो देखते हैं क्या करते हैं अभी। ये देखो सुंदर सा नज़ारे, आहा, क्या बात है, क्या बात है लौंडे, क्या बात है। ये देखो भाई, पानी दो कलर का लग रहा है, एक थोड़ा मटमैला सा और एक बिल्कुल साफ। हवा चल रही है बहुत तेज और कह रहे भाई कि बनाना ही बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई बना लो, मैंने कहा अपने को कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या बनाते हैं अभी। मुझे लग रहा है ना इनका आखिरी हथियार होता है पुलाव। तो पुलाव ही पड़ेगा फिर लास्ट में। आपकी सोच बहुत गरीबों वाली है भाई, और इससे ऊपर नहीं है, इतनी हवा में इतनी इससे बड़ी सोच नहीं है। तो फोटो खिंचवा के वीडियो बना के और वापस निकल गए हैं इस सुंदर सी प्यारी सी लेक के पास से, क्योंकि यहाँ हवा बहुत तेज है भाई, खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये देखो भाई धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं। अरे ही नज़ारे हैं इस रोड पे दोस्तों, बहुत खूबसूरत है भाई। देखो लाइफ में एक बार करना चाहिए। बेशक देखो मैंने लद्दाख है ना बारालाचा पास की तरफ से किया हुआ है, पर भाई इसके मुकाबले में वो 50% भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जो यहाँ के नज़ारे ना वो अलग ही है। यहाँ की बहुत कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है, पर जो भी चीज़ें पता लग रही है ना काफ़ी दिलचस्प है। लेक्स हैं बीच में, आपने देखा होगा द्रंग वाला ये पहाड़ देखो। अब ग्लेशियर कितना खतरनाक था। तो और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और कारगिल रह गया मात्र 150 किलोमीटर यहाँ से, तो शायद हम कारगिल कल ही जाएंगे, आज तो कारगिल नहीं जाएंगे हम दोस्तों। तो अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, गाड़ी फुल ऑन पावर। हमने रुक के गाड़ी में थोड़ा शीशा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और निशान से दिखने लग गए थे वीडियो में, तो इसलिए हम रुक गए थे। अपनी दूसरी गाड़ी थोड़ी सी आगे निकल गई है, तो उसको जाने देते हैं अभी धीरे धीरे। अब इस सुंदर से पहाड़ों का, रोड का, नेचर का मज़ा लेते हुए चलते हैं। तो हम पहुंचने वाले रंगदुम। रंगदुम यहाँ से रह गया लगभग 19 किलोमीटर और साथ में चल रही है रिवर
पर रिवर का पानी भाई बिल्कुल गंदा है, मटमैला पानी है। साफ होता ना तो मज़ा आता भाई, क्योंकि ये एक्चुअल में बारिशों का जो दौर है ना, इसमें पानी मटमैला ही होता है। और सामने का नज़ारे देखो, पहाड़ अलग ही आ गए भाई, उसमें 3-4 शेड दिख रही है पहाड़ में, ये देखो। तो शायद उसी की तरफ से ही जाएंगे हम। और रास्ता एकदम सुपर बना हुआ है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कारगिल तक कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैलियाँ हैं भाई गजब। और इधर देखिए भाई, लोग कर रहे हैं अपना कैंपिंग और कुकिंग लगी हुई है दबा के है यार। मतलब हर कुछ ही दिख रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है बस ऐसे रास्तों में तो कितना ही चलवा लो भाई, चाहे 100 की जगह 200 किलोमीटर भी चलना पड़ जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल सकता है बंदा, क्योंकि ये जगह बड़ी मज़ेदार सी है। तो भाई सामने भी कैंपिंग, भाई कैंपिंग तो इतनी हो रही है इधर कि ये देखो, उधर भी एक कैंपिंग हो रही है नीचे, तो कैंप्स का तो भरमार है वहाँ पे। हम भी यहीं जा रहे हैं नदी किनारे, और यही करेंगे हम अपनी कुकिंग और लंच खा के फिर देखते हैं आगे कहाँ तक जाएंगे, कितना आगे तक जाना है। तो आसानी से यार, अब तो ये हो गया, हमें जिस हिसाब से रास्ता है ना, हम जिस चीज़ को 3 दिन का सफ़र मान रहे थे ना, वो हम 1.5 दिन में ही कवर कर देंगे। मेन दिक्कत थी वो थी पानी की, हमारे पास पानी नहीं था ना। दीपक भाई ने भरा, हमने सुबह सिर्फ इतना ही भरा कि हमारा दिन का काम चल जाए पीने वीने का। और भाई अब बिना पानी के यहाँ क्या करेंगे, लंच कैसे बनेगा? तो पहले पानी ढूंढेंगे, पानी भरेंगे, और उसके बाद, क्योंकि इस रूट पे ना लोकेशंस बहुत हैं। गाँव तो आया है तो हम सबसे पहले ढूंढ रहे हैं पानी का अस्त्र शस्त्र, कहीं पानी मिल जाए हमें। अगर पानी मिल जाएगा फिर तो हम कहीं भी कर सकते हैं आसपास। यहाँ से गए तो एक और उतना ही, उससे भी 5 गुना बड़ा ग्राउंड आ गया है, पूरा ग्रास का भरा हुआ। तो इस एरिया में तो मुझे नहीं लगता भाई लोकेशन की ढूंढने, क्या पूछने की भी जरूरत है। इतनी लोकेशनें हैं कि आप जहां मर्जी कैंपिंग कीजिए भाई। मतलब आप एरिया देखिए ना, कम से कम भी ये मान लो कई एकड़, कम से कम भी 50-100 एकड़ जमीन पे बनी हुई है पूरे पे, और अंदर ही पानी है उसके। पर ये पानी पीने लायक पर नहीं होगा शायद। तो हम पानी ढूंढते ढूंढते रंगदूम ही पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है मेरे को। ओए होए, क्या जन्नत है भाई, मज़ा ही आ गया। ट्रिप सफल हो गई हमारी, हम यहाँ तक आ गए, पहुँच गए, मज़ा आ गया भाई। कहाँ से कैमरा बंद करें, कहाँ ना करें, समझ ही नहीं आता। सब कुछ इतना खूबसूरत है, मतलब दिल को भा गया भाई। मतलब मैं सोच रहा था कि लद्दाख अब जाना ही नहीं कभी भी, पर चाहे मैं लद्दाख जाऊँ ना जाऊँ, पर ये जंस्कार वैली तो मैं पक्का आया करूँगा। साल में जब भी ट्रैवल करा करूँगा तो जंस्कार वैली से होते हुए जाओ, सबसे बेस्ट है भाई। जो उधर वाला रूट है ना, बारालाचा वाला, वो तो ऐसी घुटन सी होती है भाई, ना कोई गाँव, ना कोई शहर, ना कहीं बीच में कुछ, इतना अजीब सा लगता है। इसमें देखो भाई हरियाली है, बढ़िया गार्डन है, बीच बीच में गांव आ रहे हैं, मतलब मज़ेदार रूट है ये। तो देखो कितना साफ मौसम था और अचानक एकदम बारिश आ गई, भयंकर तरीके से। आवाज़ देखो कैसी आ रही है, और बूंदे देखो कितनी मोटी है ना, निशान देखो एकदम, इतनी मोटी बूंदे आई है। तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है भाई। तो वो देखो उधर तक भाई पूछ रहा है अभी रास्ता, तो देखते हैं अभी, अगर जाएगी तो वहाँ चले जाएंगे। हम अंदर तक आए थे थोड़ा सा देखने कि मिल ही जाए कोई अच्छी सी लोकेशन। क्या बोलता, हमारी किस्मत थोड़ी सी खराब भी है ना, जहाँ हमें लोकेशन मस्त मिली वहाँ पानी नहीं मिला, जहाँ पानी मिला वहाँ लोकेशन गाड़ी। पानी वहाँ है, ग्राउंड है भी है वहाँ यार, वहीं कर लेते हैं। है कहाँ पे? जहाँ वो लड़के जा रहे हैं 3-4 भाई एक काम करते हैं, सुनो, पानी भरते हैं, ठीक है, 3-4 किलोमीटर आगे तक देखते हैं, अगर ढंग की मिल गई ना तो ठीक है, नहीं तो फिर आ जाएंगे। उसने भी कैंपिंग की हुई है, टेंट लगाए हुए हैं, और हम निकल गए हैं अब और भी आगे किसी और लोकेशन की तलाश में। या हो सकता है जहाँ पे हम पानी पूछने गए थे ना, वहाँ पे भी एक लोकेशन है, लोगों ने टेंट लगा रखे, तो वहाँ भी लगा सकते हैं हम कैंपिंग। दोस्तों पानी भर लिया है फुल, अब कोई टेंशन नहीं है। अब कोई भी अच्छी लोकेशन मिलेगी तो एक लोकेशन बताइए 1-1.5 किलोमीटर आगे, अगर वो अच्छी होगी तो वहाँ रुकेंगे,
और अगर नहीं अच्छी मिली तो हम वहाँ से आ जाएंगे वापस। यहाँ पीछे 1 किलोमीटर ही एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है, पर वो थोड़ी सी गांव में थी, हम इसलिए थोड़ा आगे निकल गए, मगर थोड़ा सा अलग ही रहे तो बढ़िया रहता है भाई। एक प्यारी सी लोकेशन, और अब हम करेंगे यहाँ पे कार कैंपिंग। बढ़िया ग्रीन ग्रास, शिवी खेलेगी मस्त होके, और हम आराम से करेंगे अब अपनी कुकिंग एंड कैंपिंग। हमारी एक जिम्मेवारी और बढ़ गई है, हमें यहाँ से पानी भर के लेके जाना पड़ेगा दोबारा जब भी ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसे ही शिवी और कुक्कू को पानी दिखता है वो सीधा नहाने की तैयारी कर लेते हैं। अरे देखो भाई, पानी तो काफ़ी साफ है, बिल्कुल साफ है ना, बिल्कुल। ओए हाय, यहीं से भर लेंगे, बढ़िया बढ़िया मस्त है भाई। इसमें यार है बस शिवी को दिख गई ना, यहाँ आएगी पत्था पत्था करती रहेगी, फिर छोटी छोटी चीज कहाँ है, इधर को आइए। अरे वो मैंने भी देखी थी, छोटी सी थी वो, वैसी पत्ते की तरह। ये मिल गई हमें, बहुत है। ये देखो, ये रही होंगी बड़ी भी, इतनी इतनी तो होंगी, उंगली के बराबर तो। हाँ ये नहीं, ये इधर से वो हो जाता है ना, जैसे पानी बंद हो गया ना, ये तो बहाव में आ जाती है, वो आ नहीं पाती बड़ी फिश। ये देखो क्या मस्त नज़ारे हैं, क्या माहौल बना है भैया, एकदम झक्कास। यहाँ तो सुबह ड्रोन उड़ाने में मज़ा आएगा ना। नो मोर भागा भागी, नो मोर चिल पिल, बस अब सीधा यहाँ आराम से करेंगे अब कैंपिंग। और भाई यहाँ पे है ना लकड़ियाँ भी हैं, अगर हमें बोन फायर करनी होगी तो बोन फायर भी कर सकते हैं हम रात को। दीपक भाई थोड़ा सा साइड में शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं, तो उनको बनाने देते हैं साइड में। भाई एक चीज़ ध्यान रखियो, लकड़ियाँ नीचे गड़ी हुई, टायर पे ना लगे। देखिए भाई क्या सुंदर सुंदर फूल हैं, ओए होए क्या मज़ेदार है ना, पूरे में फूल ही फूल हैं, सफ़ेद कलर के और ये पर्पल कलर के। ये देखो इधर भी है ना। ज़्यादा कुछ तो बना नहीं सकते थे, अभी जल्दी में थे, भूख लगी हुई थी, तो कुक्कू बेटा ने आखिरकार मैगी बना दी। और आज भाई मैगी ही खानी पड़ेगी। मैं मैगी, पता ये मैगी कब ली थी मैंने, स्मृति में। अच्छा, सोचो मैं तब से ऐसी पड़ी, मैं मैगी नहीं खाता बिल्कुल ही। एक बार पूनम ने बनाई थी, इसमें से 4 मैगी ली थी, 2 पूनम ने बना दी थी और 2 बच गई थी। मैगी से तो बिल्कुल ही ऐसी एलर्जी है। और भाई मौसम हल्का सा साफ हुआ, पहले एक बार तो ऐसा गरज के और ऐसा फटने को हो गया था, हमने सोचा भाई रात भर बारिश चलेगी गदरवाई, पर अब हवा रह गई है। पहले हवा बंद हो गई थी, अब हवा फिर चल पड़ी है। क्या खाएगा, क्या खाएगा शिवू? मैगी खाएगा? कितनी खाएगा? 2 पैकेट? 2 पैकेट ज़्यादा हो जाएंगे बेटा। हाँ क्या कह रही है अपनी, ये पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है हमारे पीछे से। आधी चीज़ें तो हमारे सोच से ही ऊपर चली जाती है। अब भाई इधर है ना बहुत परेशानी आ गई है, अभी एक बहुत ही बड़ी विकट परिस्थिति पैदा होगी हमारे जीवन में। क्या हुआ भाई, कैसे उठा के भाग रहे हो? ये अपना ताम झाम क्यों उठा के भाग रहे हो तुम? भाई इतने भयंकर मच्छर है, और जहाँ काट रहे हैं ना वहीं पे ऐसा हाथ पे वो हो गया मोटा दाना। भाई यहाँ तो नहीं टिका जा सकता, पर हो सकता है भाई अंधेरे में कम हो जाए, पर अंधेरे में तो नहीं होंगे कम भी। जलते ही जा बढ़ेंगे तो थोड़ा सा सूखे से एरिया में चलते हैं भाई, ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हरियाली भी परेशान करती है हरियाली, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, ये देखो पानी रुका हुआ। हम तो सोच रहे थे सुबह यहाँ आराम से बैठ के नहाएंगे, बढ़िया मस्त इंजॉय करेंगे, पर भाई मच्छर इतने हैं और गुड़िया है हमारे साथ, हम वैसे भी रिस्क नहीं ले सकते। इधर ले आए हैं, पर इधर भी मेरे को लग नहीं रहा कि मच्छर कम होंगे, क्योंकि जितने भी आप गीली घास होती है ना उसमें मच्छर पैदा होते ही होते हैं। और अब हम थोड़ा इधर लगा के ट्राई कर रहे हैं, तो अगर इधर भी मच्छर होंगे फिर तो भाई जाना ही पड़ेगा। सीवी एक्सरसाइज भी करनी सीख गई अब। क्या कर रही है सीवी? बॉडी बना रही है, वेरी गुड भाई, बनेगी ट्रेनर। ओ भाई साहब, ये तो हमारी गुड़िया। तो भाई हमने भिगो दी दाल, तो आज दाल बनेगी। और उधर कुक्कू बेटा पता नहीं क्या बना रहा बेटा? आलू मटर, वेरी गुड। तो आलू मटर बना रही कुक्कू बेटा, और हम बना देंगे दाल। तो चावल खाने हैं भाई किसी ने, या सिर्फ चावल ही बनाने हैं? चावल ही, अभी आज खाए नहीं ना चावल। अच्छा,
हाँ तो ठीक है, चावल खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक नुकसान किया है कि ये दाल मेरे को थोड़ी सी लग रही थी, मुश्किल से 250 ग्राम भी नहीं होगी ये, और ये कह रही कि इतनी 250 ग्राम ही है ये। हाँ 250 ग्राम भी नहीं होगी, इतनी होगी पर पता 250 ग्राम कितनी बार बनेगी 3 बंदों के लिए? तीन में भी हमारे पास 2 सब्जियां हैं। अच्छा तो भाई ये हमने भिगो दिया, भिगो दी तो भिगो ही दी, अब इसका कोई इलाज नहीं है। तो अपने प्याज टमाटर काटते हैं फटाफट और करते हैं दाल रेडी। फटाफट करते हैं भाई, कटेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ जिस हिसाब से मच्छर है ना, हमें लग रहा है टाइम से खाना बना के खा के और फटाफट अपने टेंट में घुसना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी, नहीं तो भाई आ जाएगी दिक्कत। वहाँ तो आ चुकी थी दिक्कत, वहाँ से तो भाग लिए, अब यहाँ से पता नहीं कितनी देर में भगाएंगे मच्छर। मटर छील रहा है ये, वेरी गुड भाई, काम भी करने लगी अब शिवी, कहीं तुम ऐसे ही मान रहे हो। अपनी चॉपिंग वगैरह हो चुकी है बिल्कुल रेडी। शिवी खेल रही है ट्रक के साथ, कुक्कू बेटा ने भी बनाना शुरू कर दिया आलू मटर बना रहे हैं, और हमारी निंजा टेक्निक अभी फूल रही है। तो ये अभी देखते हैं और 5-10 मिनट इसको रखते हैं इसके अंदर, ताकि ये ढंग से वो हो जाए। ढक्कन को खुद ही धक्का मार के बाहर निकल जाए। ढक्कन भाई बना ले हम। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? तो भाई एक आध बार गड़बड़ हो जाती है, ये अब धीरे धीरे भरती हुई आ रही है अपने आप ही, तो आने तो कोई दिक्कत नहीं। अभी ये भरेगी तो भरेगी भाई, इसको भीगने देते हैं अब और फिर लगाएंगे तड़का। तो दोस्तों अब अपना डिनर बनाना शुरू करते हैं। पहले डालते हैं तेल, बढ़िया मारते तड़का और फटाफट कर देते हैं, क्योंकि आज हमारा मूड चेंज हो गया है। अब सीधा आएंगी पूरियाँ गर्मा गर्म उधर किचन से, तो मज़ा आने वाला है। और दाल बनाएंगे बिल्कुल सिंपल, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं, कोई ज़्यादा वो नहीं कि भाई बहुत तेज़। तो हवा चलने के कारण आवाज़ भी वैसे आ रही होगी, और भाई गैस भी इधर उधर भाग रही है। डालते हैं इसमें प्याज, और पीछे भाई देख रहा है रील, तो उसकी भी आवाज़ आती होगी बीच में, तो उसको थोड़ा सा करो नज़रअंदाज। प्याज पक रहे हैं तब तक हम देख के आते हैं गुआंढी क्या पका रहे हैं। गुआंढियों ने तो कर दिया काम, ढक दिया, ढक्कन दिखाइयो बेटा, दिखाओ तो सही क्या बना रहे। ये सूखी बन रही है भाई, आज तो मज़ा आने वाला है। और वो भी किसके साथ खाएगा शिवू? शिवू पता किसके साथ खाएगा? ओ शिवू, आज पूरी बन रही है बेटा, उसके लिए सब बराबर है, उसके लिए सब बराबर, उसके लिए सब यम्मी है भाई, सब यम्मी है उसके लिए। ठीक है बच्चा, ऐसा ही होना चाहिए भाई, जो मिले उसी में खुश रहती है वो, बस दे दो उसे जो भी है खाने का, टाइम से दे दो। तो अब चलते हैं वापस अपनी किचन पे। पर माहौल देखिए भाई आसपास का क्या ज़बरदस्त है ना, एकदम पूरी ग्रीन बेल्ट है। और हम तो थोड़ा सा इधर आके बैठ गए हैं, क्योंकि इधर है ना थोड़ा सा मच्छर कम थे भाई, उधर मच्छर बहुत ज़्यादा थे। तो दोस्तों इसमें डालते हैं फटाफट मसाले। अब ये बिल्कुल हवा ऐसी चल रही है कि अगर ये वो हो गई ना तो सीधा आँख में ही लगेगी। हमारा तड़का एकदम हो गया रेडी। इसमें दाल डालेंगे, पानी डालेंगे और छोड़ देंगे उबलने के लिए। जल्दी ही दाल अपनी A1 रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें दाल वगैरह पानी वगैरह डाल के और छोड़ दिया। अब थोड़ी देर ये उबलेगी और उबल के रेडी हो जाएगी। तब तक हमारी पूरियों का भी इंतज़ाम हो गया है। कुक्कू ने आटा गूंद दिया आखिरकार, कुक्कू कम ठंड का फ़ायदा उठाते हुए। ना पूरियों का वो आया, नहीं तो चावल खाने वाले थे। नहीं तो चावल खाने थे हमें, कहाँ चावल खा रहे थे, कहाँ एकदम आ गई पूरियाँ। और चावल हेल्दी है कि पूरियाँ, ये बताओ आप पहले। नहीं हेल्दी तो चावल ही है।
पर पूरी भी हेल्दी होती है क्योंकि हल्की होती है, तेल में तैरती है। नहीं, हवा ने तो हमारी ऐसी तैसी कर रखी है, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, मतलब जिस तरफ भी गाड़ी लगा रहे ना उसी तरफ से हवा आ रही है। अब पता नहीं भाई रात को कितने छोर बदलेगी, बदलने दो अब इसको छोर। अब तो हमने जहाँ लगा दी लगी रहेगी, यही टेंट खुलेगा और यहीं सोएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे मच्छर अभी तक इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे। कोई एक आध मच्छर आया है जो परेशान कर रहा है। और भाई आलू की सब्जी भी रेडी हो गई है हमारी, और पूरियाँ भी गर्मा गर्म आने वाली हैं। आज तो पूरा जश्न मना दिया। जश्न होगा, जश्न रात को। तो इधर देखते भाई, इधर दाल का क्या हाल सीन है। हाँ, दाल भी बस थोड़ी देर में पकी जाएगी। ये देखो क्या पूरी फुला रहा है भाई, एकदम झकास, फुल पावर फूल रही है भैया। पता नहीं मैं आया वही फूली है। भाई सारी फूल रही है, एक यही फूली है सारी। ओ भाई साहब, फिर तो मजा आने वाला है। सब्जी रेडी है, दाल भी बनने वाली बस। और वहाँ देख रहे थे हम थोड़ी देर के लिए मूवी। इतनी देर में पता नहीं क्या लगा भाई, चुका हम बाहर। और देख शिवी आराम से चुपके से खा रही है ना बेटू। चूहा है तू हमारा, है ना। तो तुम चलते भाई, लानी पड़ेगी दही तो सख्त जरूरत थी भाई, कुछ नहीं कर सकते। पर इतना ठंडा था कि भाई आखिरकार हमें ना इसका ढक्कन लगाना ही पड़ा। मैंने कहा एक सीटी मरवानी ही पड़ेगी, मतलब बन ही नहीं रही थी भाई, पकी नहीं रही थी। तो अब पक जाएगी एक सीटी में, रेडी हो जाएगी, फिर इसको खाते हैं क्योंकि सब कुछ रेडी हो चुका है। सब्जियां वगैरह अपनी पूरी सब्जी हो चुकी है रेडी विद दाल। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू। और शिवी और कुक्कू बेटा खा रहे हैं अंदर बैठ के, ये देखो दोनों, है ना शिवी कैसी बनी। कुकर रख दो भाई नीचे, यम्मी है। तो भाई यम्मी बनी है सारी। और दीपक भाई ने भी चेक कर चुके हैं 1 2 3 पूरी। तो खीरा रखा था मैंने आपको, इधर है वो पता नहीं भाई ने कहाँ रख दिया होगा। तो अब भाई फटाफट खाते हैं आराम से, बाद में देखते हैं। ठंड बहुत हो रही है। शाम हो चुकी है, शाम के बज चुके हैं 7:30 पौने 8 हुए ना मेरे ख्याल से। टाइम क्या हो गया? नहीं, 7:30 बजे हम खाना वाना खा के और सब पैकअप की दिशा में जा चुके हैं। शिवी भी पैकअप कर चुकी है ना शिवी। गुगू बस क्या कह रहा है गुगू, क्या कह रहा है कि गुगू ये तो बताओ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने टेंट में भाई। शाम के 8 ही बजे हैं, पर ये देखो हाल बुरा है। तो अपना फटाफट इनको खोलते हैं, एक अपना स्लीपिंग बैग और एक खोलेंगे अपना कंबल और आराम से सोएंगे। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है भाई, देखो हम सुबह उठते हैं जल्दी, लगभग 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाते हैं। तो इसीलिए भाई शाम को जल्दी नींद आ जाती है। तो भाई फ़िलहाल तो सो रहे हैं और आपको मिलेंगे कल एक नई वीडियो में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके बाय बाय एंड गुड नाइट।